Good morning all of you. I am Dr. H.S. Kumawat from Government College अजमेर। हम देख रहे थे मटेरियल कंट्रोल में स्टोर्स लेजर में मैंने आपको बताया था कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट स्टोर लेजर रखता है और स्टोर लेजर में जो एंट्री की जाती है वह परचेज डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए गुड्स रिसीव्ड नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट और रिटर्न नोट के आधार पर की जाती है। इसमें स्टोर्स लेजर में रिसिप्ट्स, इश्यूज़ और बैलेंस की एंट्रीज की जाती है। रिसिप्ट में मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट में सबसे पहले गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर डेट वाइज, इसमें सभी एंट्रीज डेट वाइज की जाती है। तो रिसिप्ट में गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर लिखा जाता है, फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसी प्रकार इश्यूज़ में रिक्विजिशन नोट नंबर लिखा जाता है, फिर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसी प्रकार बैलेंस में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट की एंट्रीज की जाती है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इशू में जो रेट यानी प्राइस लिखी जाती है उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, बेस स्टॉक, स्टैंडर्ड प्राइस, इन्फ्लेशन प्राइस मेथड्स होते हैं। तो आज हम देख रहे हैं फीफो मेथड और लीफो मेथड। फीफो नाम से क्लियर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये दो मेथड आज हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ये मान लिया जाता है कि जो सामग्री पहले आई थी वही पहले इशू की जा रही है। तो फीफो मेथड में, अंडर दिस मेथड मटेरियल्स आर इशूड in order in which they were first received into stock. It is assumed that the first material to come into stores will be first used. इस मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज? इट इज़ ईजी एंड सिंपल। ये बहुत ही आसान है, समझ में आ जाती है। और यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि पहले जो सामग्री आई थी वही पहले इशू होगी। यह विधि सभी के लिए मान्यता प्राप्त है और सामग्री को जिस क्रम में खरीदा गया है उसी क्रम में इसका यूज़ किया जाता है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, द पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट इश्यूज ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया स्टोर्स लेजर में डेट वाइज एंट्री की जाती है। तो हम डेट वाइज एंट्री करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर रिसिप्ट होता है या इश्यू होता है, डेट के हिसाब से देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट डेट को दे रखा है, देन 5 अगस्त को दे रखा है इश्यू, उसके बाद रिसिप्ट, फिर इश्यू, रिसिप्ट, इश्यू, डेट वाइज हम एंट्रीज करेंगे। अब इसमें मेथड बता रखा क्लियर कि मटेरियल इज इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड। प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। तो आप देखिए, स्टोर्स लेजर में हम डेट वाइज एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट डेट को लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस में देखिए आप, क्वेश्चन में दे रखा है 500 टन्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर टन। तो क्वांटिटी में 500 टन्स आ गया और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट में आ जाएगा 5000। तो इसकी रेट हमको मालूम है 10 रुपीज़ है, इसलिए लास्ट में रेट फॉर द फर्दर इशू भी लिखा हुआ है। तो 500 टन्स है और 10 रुपीज़ प्राइस है इसकी, इशू प्राइस। तो जब भी इशू होगा, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जैसे ही इशू होगा तो जो पहले आया था उसमें से इशू करेंगे हम। तो डेट 5 को देखिए आप, इशू। तो इशू में जाएंगे हम, वहाँ लिखेंगे, इसका रिक्विजिशन नंबर ले रखा है 323। तो 323 रिक्विजिशन नंबर लिखा। फिर क्वांटिटी, तो इशू में देखिए 300 टन्स, तो हम क्वांटिटी में 300 लिख देंगे। अब हम जो ये मेथड्स है, फीफो, लीफो, एवरेज, ये सभी इशू प्राइस के लिए मेथड है। तो हम इशू में कौन सी रेट लिखेंगे ये देखना हमको। तो अभी हमारे पास केवल ओपनिंग बैलेंस है, एक ही है, तो उसी में से इशू करेंगे। तो 500 में से 300 इशू कर रहे हैं और 200 बैलेंस में लिखेंगे। अब रेट कौन सी लिखेंगे? अभी तक तो एक ही रेट है 10 रुपीज़।
इसलिए फिर आगे हम समझते जाएंगे। तो रेट में लिखा हमने 10 रुपीज़, इधर हो गया आपका 300 इंटू 10, 3000 अमाउंट हो गया, और 200 बैलेंस रह गया 10 रुपीज़ वाला, तो 2000 अमाउंट हो गई। अब हम आगे समझते हैं रिसिप्ट। 9 डेट को देखिए, रिसिप्ट गुड्स रिसिप्ट नंबर 215, ये हम GR नंबर या मेटेरियल रिसिप्ट नोट नंबर में लिख देंगे। अब लिखेंगे क्वांटिटी, तो इसमें दे रखा है 600 टन्स एट द रेट ऑफ 11, तो क्वांटिटी में 600 लिखेंगे, रेट में 11 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ गई 6600। अब हमको जो समझना है मेन वो अब आ रहा है। डेट 14, इश्यूज़ रिक्विजिशन नंबर 423, और इश्यू कर रहे हैं हम 250 टन्स, ये समझना हमको। तो आप देखिए 250 टन्स इशू कर रहे हैं। अब रेट कौन सी लेंगे, प्राइस कौन सी लेंगे, तो हमारे पास बैलेंस कौन कौन से रेट वाला है वो देखते हैं हम। तो हमारे पास बचा हुआ था 200 टन्स, उसके बाद हमने और रिसिप्ट हुआ हमको 600 टन्स, तो 200 वाला तो है 10 रुपीज़ वाला, और 8 यानी 600 वाला है 11 रुपीज़ वाला। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले इश्यू होगा। तो पहले 200 वाला है, उसके बाद 600 वाला है। तो आप देखिए 250, उसमें से 200 तो हम फर्स्ट वाला 200 जो बैलेंस बचा हुआ है वो लेंगे, और रिमेनिंग जो 50 टन है वो हम 600 में से लेंगे। तो हमने अलग अलग लिखा है 200 और 50। अब रेट कौन सी लेंगे, तो 200 की रेट है 10 रुपीज़, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद नेक्स्ट का नंबर आएगा, तो 600 में से 50 ले लिया, और उसकी रेट थी 11 रुपीज़, तो ये 11 ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2550 रुपीज़ आ जाएगा। अब बैलेंस देखते हैं कैसे शो करेंगे। तो हमारे पास 200 वाला बैलेंस था, वो तो इश्यू हो गया, रिमेनिंग बचा 600 में से 50 क्वांटिटी हमने इशू कर दी, तो रिमेनिंग बचा 550, वो भी 11 रुपीज़ वाला। तो हमने 550 और 11 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6050 बैलेंस आ गया। उसके बाद डेट 20, उसमें रिसिप्ट में लिखेंगे 100 यूनिट्स यानी 100 क्वांटिटी, और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1200 हो गया। उसके बाद 27 डेट को है इशू, तो 27 और इशू में लिखेंगे 400 टन्स। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारे पास पहले से ही 550 बचा हुआ है, उसके बाद 100 टन्स और आ गया था, लेकिन यहाँ केवल 400 इशू करना है। तो 550 जो पहले वाला बचा हुआ है उसमें से कर देंगे 400 इशू, और उसकी प्राइस थी जो 600 में हमने परचेज़ किया था 600 टन्स, 11 की प्राइस चल रही थी, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4400 आ गया। अब बैलेंस देखते हैं कैसे निकलेगा। तो आपका 600 टन में से 50 तो ऊपर इश्यू हो गया था, 550 बचा हुआ था, उसमें से 400 अभी कर दिया, तो 150 बच गया 11 रुपीज़ वाला। और जो हमने 20 अगस्त को परचेज़ किया था 100 टन्स, उसका तो यूज इशू किया ही नहीं, एज इट इज़ बचा हुआ है, तो 100 इंटू 12 ये भी बच गया। इस प्रकार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो पहले आया वो हमने पहले इशू किया है। ये है फीफो मेथड। अब इसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे लीफो से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लीफो में क्या होता है, जो लास्ट में आया है वो पहले इशू करेंगे, हम डेट वाइज चलेंगे, और जिस दिन हम इशू करेंगे उस डेट को देखेंगे कि लास्ट में कौन सा मटेरियल आया था, वो लास्ट वाली जो रेट है वो अप्लाई करेंगे, यानी उस रेट से इशू करेंगे। तो देखिए लीफो मेथड, यानी ये बिल्कुल फीफो का विपरीत है, और इसमें जो बाद में प्राप्त हुई है उसको पहले इशू करते हैं, और उसी हिसाब से उसकी प्राइस लगाई जाती है।
लीफो मेथड में, अंडर दिस मेथड मोस्ट रिसेंट परचेज, यानी जो लास्ट में परचेज किया है, विल बी द फर्स्ट इशू। द इश्यूज आर प्राइस्ड आउट एट द मोस्ट रिसेंट बैच रिसीव्ड, जो लास्ट में रिसीव हुआ है, एंड कंटिन्यू टू बी चार्ज अंटिल ए न्यू बैच रिसीव्ड इज अराइव इनटू स्टॉक। जो लास्ट में आया फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे हम लेते जाएंगे। इट इज़ ए मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल्स यूजिंग द परचेज प्राइस ऑफ द लेटेस्ट यूनिट इन द स्टॉक। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है, तो आप देखिए, इससे जो मटेरियल का प्रेजेंट वैल्यू है, वर्तमान मूल्य है, वह कॉस्ट में शामिल हो जाता है। Stocks issued at more recent price represent the current market value based on the replacement cost. It is simple to understand and easy to apply. Product cost will tend to be more realistic since material cost is charged at more recent price. और मार्केट प्राइस से अधिक पास में होता है ये, अतः मार्केट प्राइस के अपनाने से जो प्रॉफिट होगा इस विधि से प्राप्त हो जाते हैं, और यह है सरल भी है। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यदि कोई प्राइस राइज होती है, द प्राइसिंग ऑफ इश्यूज विल बी एट द मोर रिसेंट करंट मार्केट प्राइस। इट मिनिमाइज unrealized inventory gains and tends to show the conservative profit figure by valuation of inventory at value before price rise and provides a hedge against inflation। यदि इन्फ्लेशन के कारण रॉ मटेरियल की कॉस्ट यानी प्राइस इंक्रीज होती है तो हम ले रहे ही लास्ट वाला है, इसलिए हमारी कॉस्ट में वह शामिल हो जाता है और प्रॉफिट भी एक्चुअल आएगा। तो हम इसको अब प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रॉब्लम यही है, लेकिन इसको हम फीफो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, आपका ओपनिंग बैलेंस था फर्स्ट डेट को 500 टन्स, तो हमने ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस में लिख दिया 500 और 10 रुपीज़ वाला था। उसके बाद डेट 5 और इशू हो रहा है 300 टन्स। तो बैलेंस में अभी एक ही तरह का मटेरियल है, तो इशू में हम लिखेंगे 300 और एक ही स्टॉक है, उसकी रेट है बैलेंस में 10 रुपीज़, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3000 रुपीज़ अमाउंट में लिखेंगे। और बैलेंस रह गया हमारा 500 में से 300 इशू कर दिया, तो रिमेनिंग बच गया हमारा बैलेंस 200 10 रुपीज़ वाला। फिर देखते हैं 9 डेट को रिसिप्ट 600 टन्स एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर टन। तो हम रिसिप्ट में लिख देंगे 9 डेट को 600, रेट में 11, अमाउंट में 6600। बैलेंस हो गया हमारे पास 2 टाइप्स का, एक तो 200 10 रुपीज़ वाला और 600 11 रुपीज़ वाला, ये बाद में आया। 14 डेट को इशू 250 टन। तो आप देखिए इशू साइड क्वांटिटी 250, हम पढ़ रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वह पहले इश्यू होगा। तो हमारे पास 2 टाइप्स का है बैलेंस में, 210 रुपीज़ वाला और 611 रुपीज़ वाला। तो बाद में यानी लास्ट इन, बाद में कौन सा आया 600 वाला 11 रुपीज़ की रेट वाला, तो हम उसमें से इश्यू करेंगे। तो इश्यू में 250 और रेट लेंगे बाद वाले की 11 रुपीज़ वाली, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आ गई 2750। अब बैलेंस तो 200 वाला जो 10 रुपीज़ वाला था वो तो एज इट इज़ बच गया, और 600 में से 250 हमने इशू कर दिया, बैलेंस बच गया 350 एट द रेट 11 रुपीज़ वाला। फिर 14 के बाद 20 डेट रिसिप्ट 100 टन्स 12 रुपीज़। तो रिसिप्ट में लिखेंगे 100 टन्स 12 रुपीज़ 1200। बैलेंस हो गया हमारे पास 3 टाइप का, 210 रुपीज़ वाला, 350 11 रुपीज़ वाला, और अभी अभी परचेज़ किया 100 12 रुपीज़ वाला। हम पढ़ रहे हैं लीफो, जब इशू करेंगे तो लास्ट में जो आया ना अभी 12 रुपीज़ वाला वो पहले इशू करेंगे, फर्स्ट वो इशू होगा। तो आप देखिए अब इशू में आ रहा 27 डेट को 400 टन्स।
तो हम LIFO पढ़ रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो 400 में लास्ट में आया 12 रुपीज़ वाला 100 यूनिट्स। तो ये देखिए 100 क्वांटिटी और लास्ट की प्राइस थी 12 रुपीज़, तो 12 लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर वाले का नंबर आएगा, तो 350 में से 300 लेंगे और रेट है उसकी 11। तो ये देखिए आप 100 इशू में देखिए 100 क्वांटिटी लिखी है 12 रुपीज़ वाली और 300 लिखी है 11 रुपीज़ वाली। इस प्रकार हम इशू में LIFO मेथड से दिखाते हैं। और बैलेंस बच गया, शुरू का 200 तो एज इट इज़ बचा हुआ है और 11 में से 11 रुपीज़ वाला 300 हम यूज कर चुके, 50 रिमेनिंग बच गए। आई होप यू अंडरस्टैंड द LIFO एंड FIFO, यानी बोथ। पहले हमने देखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और अभी हमने देखा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेटेड एवरेज, जिसमें दोनों देखेंगे